दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया है। जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत की वजह जो है वो हार्ट अटैक बताई जा रही है। हालांकि उनकी मौत पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। लोग इसे जुडिशियल कस्टडी में जो है वो एक संयंत्र के द्वारा उनकी की गई हत्या बता रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौत हुई, उस पर हमेशा सवाल खड़ा होता रहा। बात अगर बिहार की करें तो बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद भी यही बात सामने आई थी। बाद में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो है अतीक अहमद और उनके भाई को किस तरह से पुलिस महकमे के बीच में जो है गोली मार दी गई और पुलिस कस्टडी के दरमियान उनकी मौत हो गई। और उसके बाद मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक ख़राब हुई। हालांकि उन्होंने उसके बारे में कई बार जानकारी दी थी कि उन्हें जेल में जो है वो जहर दिया जा रहा है उन्हें खाने में मिला करके, लेकिन इस पर कोई ख़ास जांच पड़ताल नहीं हुई और इसका नतीजा शायद ये हुआ कि उनका जो है उन्हें हार्ट अटैक आया। या तो हार्ट अटैक आया या उस जहर की वजह से कुछ ऐसे मामला सामने आए। ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण के बाद जब उनकी मौत हो गई है तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या उनके बेटे, जो कि आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं, ये उनके बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, ये खुद भी जो है अब्बास अंसारी जो हैं, ये खुद भी एक विधायक हैं और विधायक के तौर पर जो हैं लेकिन अभी ये जेल में कैद है। सवाल ये था कि क्या मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल के बाद उनके पुत्र अब्बास अंसारी को जो है वो रिहाई दी जाएगी? क्या उन्हें मिट्टी में शामिल होने के लिए, मतलब जनाजे में शामिल होने के लिए, मिट्टी देने के लिए जो है इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपने पिता, अपने बाप को रुखसत करने के लिए जो है वक्त दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? लेकिन अभी की सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि जिस देश में बलात्कारी बाबा राम रहीम को 1 साल के अंदर कई बार पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, 40 दिन के लिए पैरोल पे छोड़ा जाता है, जो कि एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, यानी कि जिसके ऊपर जुर्म साबित है, जो कि एक रेपिस्ट है, उसको 40 दिन तक सरकार की रहमदिली की वजह से और कुछ लोगों की रहमदिली की वजह से उसे बार बार छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बेटे को उसके बाप के इंतकाल होने के बाद उसे रुखसत करने के लिए, उसे आप आखिरी बार देखने के लिए इजाजत नहीं दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है वो ये, एक तो पिता की मौत की खबर सुनकर जेल में रोने लगा अब्बास। कासगंज जेल में है बंद। दुनिया का कौन ही ऐसा बेटा होगा, कौन ऐसा औलाद होगा जो अपने बाप के मरने पर रोता नहीं होगा? जो नहीं रोता होगा, शायद पता नहीं वो औलाद होगा भी या नहीं होगा। आप ये देखिए, अभी अभी ये खबर सामने आ रही है, युवा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से अपने पिता के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली है। जस्टिस समित गोपाल ने अर्जी सुनने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समित गोपाल ने जो सुनवाई थी, अर्जी लगाई गई थी, उसे सुनने से भी इनकार कर दिया, यानी कि उन्हें जो है वो बेल नहीं मिलेगी। बेल की बात हो ही नहीं रही थी कुछ देर के लिए कि भैया कम से कम कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता, एक दिन के लिए सही, कि अपने बाप के जनाजे में शामिल हो जाता, अपने लोगों के बीच वो अब्बास अंसारी पहुंच सकते, कम से कम अपने घर वालों की जो है घर वालों के बीच में आ पाते कि इससे ज़्यादा दर्दनाक लम्हा तो उस घर के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दें, अब्बास अंसारी अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन शूटर। इस देश का नाम न सिर्फ पॉलिटिक्स में तो वो एमएलए हैं ही, बल्कि दुनिया भर में उन्होंने एक नाम कमाया, इंटरनेशनल चैंपियन शूटर रह चुके हैं वो। लेकिन उन्हें बेल नहीं दी जाती है। अमित जमई है, इन्होंने जो है ये आप देखें, अमित जमई साहब हैं, उन्होंने जो है लिखते हुए बताया कि जिस देश में कन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज और बलात्कारी राम रहीम को महीनों पैरोल मिलती है, वहीं एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियन शूटर एमएलए बेटा अपने बाप को देख नहीं सकता है। रावण राज्य में गजब का जो है ये सैडिस्टिक प्लेजर लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये इस तरह की बात लिखी जा रही है। कन्विक्टेड रेपिस्ट को रिलीज किया जाता है, जिनके ऊपर जुर्म साबित हुआ रहता है, उन्हें देख लीजिए पैरोल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अभी कासगंज में बंद है, वो अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हो सकता है। आखिर आप तमाम लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे की क्या वजह होगी, किसका फरमान होगा? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो लोग भी इस माहौल में खुश हैं, मेरी दुआ है कि उन्हें ऐसा मौका ना मिले कि उनका बाप इस दुनिया से चला जाए और उन्हें देखने के लिए आखिरी लम्हा नसीब ना हो।
आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।